अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना लास्ट टाइम यहाँ तक पहुंचे थे वाक़या करबला में कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जो भी वो काफिला चला रहे होते उनको बोला था कि जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के कूफा पहुंचने से पहले पहले हजरत हुसैन कूफा पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो वो तेज चलाने के लिए कह रहे थे। अच्छा, और एट द सेम टाइम उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को वहाँ यजीद का खत मिल गया था कूफा में कि वो तैयारी वगैरह पकड़े और हजरत हुसैन को एंटर ना होने दे कूफा में ना, फौजें वगैरह वगैरह रास्ते में मुतय्यन कर दे। सही। अच्छा, अब इधर हजरत हुसैन ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर जब पहले दिन ही 12,000 लोगों ने बैत कर ली, तो अभी तो और जमात बड़ी होती चली जा रही होगी वहां पे। सही। लेकिन कूफा में उबैदुल्ला बिन ज़ियाद उनकी गिरफ्तारी या कत्ल के लिए फौजें नामजद कर रहा था। अच्छा, फिर चंद मंजिलों के बाद हजरत हुसैन को अब्दुल्ला बिन मुती मिले। उन्होंने भी वही बातें की कि मतलब वो ना ना जाएं कूफा, वापस मक्का चले जाएं। और ये कि अगर उन्होंने बनु उमैया से एक मिनट रुके। हाँ, अगर बनु उमैया से खिलाफत छीनने की कोशिश की तो जरूर आपको कत्ल कर देंगे। और फिर जब आपको कत्ल कर देंगे तो फिर बाकी लोगों का तो कत्ल करना और ये सब हरकतें करना, मतलब ये तो बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए ना। ठीक है। तो अच्छा, फिर क्या हुआ था? हाँ, खैर हजरत हुसैन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। हजरत हुसैन ने मुकाम आजिर पर पहुंच के ना कैस बिन मसहर के हाथ अहले कुफा के पास एक खत भेजा। ठीक है, अहले कुफा को बताने के लिए कि हम करीब पहुंच गए हैं, हमारे मुंतजर रहो। लेकिन कादसिया में पहुंचे थे कैस बिन मसहर जो थे, तो वो जो है कि पहुंचे थे कि लश्कर इब्ने ज़ियाद के हाथ में गिरफ्तार हो गए। ठीक है। और इब्ने ज़ियाद ने फिर जो है यही इब्ने ज़ियाद यानी वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कसरे इमारत से छत पर चढ़ाकर उनको ऊपर से गिरवा दिया कैस बिन मसहर को। फिर अगली मंजिल पे हजरत हुसैन के रजाई भाई अब्दुल्ला बिन यख्तर मिले, उनके हाथ भी इसी तरह खत भिजवाया कूफा, और वहां पे अगेन उनके साथ भी वही हुआ कि उनको कसरे इमारत से गिराकर कत्ल करवा दिया उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने। ठीक है। अच्छा, फिर मुकामे सालबा में पहुंचे तो हाँ, फिर जो है इन लोग को खबर मिली हजरत हुसैन के पूरे काफिले को कि मुस्लिम बिन अकील तो कूफा में कत्ल कर दिए गए हैं। ठीक है। और अब जो है अब कोई भी वहां पे हिमायती नहीं है कूफा में आपका ना। तो ये खबर सुनते ही पूरे काफिले पर मायूसी छा गई और सबने वापसी का इरादा किया। सही। क्योंकि अब यही लग रहा था कि जो मुस्लिम बिन अकील के साथ किया वो इसको पूरे काफिले के साथ करेंगे। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने फिर ये वाली बात कही कि हमें हरगिज वापस नहीं जाना चाहिए। हम किसास लेंगे मुस्लिम बिन अकील का, अपने फादर का। और अगर नहीं ले सके तो उन्हीं की तरह हम वहां पर अपनी जान दे देंगे। ठीक है, लेकिन हम अटेम्प्ट पूरी करेंगे। फिर ये हुआ कि और फिर उन्होंने ये फर्दर कहा उनके जो बेटे थे मुस्लिम बिन अकील के कि हुसैन बिन अली मुस्लिम बिन अकील की तरह नहीं है। ठीक है, जब वो वहां पर जाएंगे कूफा में तो कूफा वाले जरूर उनके शरीके हाल हो जाएंगे, मतलब उनके साथ हो जाएंगे हजरत हुसैन के साथ, और उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। इस काफले में कई सौ आदमी शामिल थे, हाँ शुरू में। ठीक है, बिगनिंग में। फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में और लोग भी हजरत हुसैन के काफले में शरीक होते चले गए। लेकिन फिर जब मुस्लिम बिन अकील की डेथ की खबर आई मुकाम सालबिया में, ठीक है, तो वहां पर फिर जो लोग बीच में ऐड हुए थे वो सब छट गए। और आखिर में हजरत हुसैन का ही बस खानदान और कबीला जो था वही लोग बाकी रह गए जो कूफा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिनकी तादाद एक जगह है 70-80 के करीब थी। बाद रवायतों में कह रहे हैं 250 के करीब थी। सही। फिर ये आगे थोड़ा सा ये पढ़ लिया था, यहाँ से ही पढ़ लेती हूँ। सही है। हादसा करबला। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने अम्र बिन सईद बिन अबी वक्कास को रे की हुकूमत पर नामजद किया और फिलहाल 4,000 फौज देकर मामूर किया कि सेहरा में निकलकर तमाम रास्तों और सड़कों की निगरानी करवाओ। हुसैन बिन अली का खोज लगाओ कि वो किस तरफ से आ रहे हैं और कहाँ हैं। और 1,000 आदमी हुर बिन यजीद तमीमी के सुपुर्द करके उसको भी गश्तो गर्दावरी पर मामूर किया। अम्र बिन साद मुकाम कादसिया में होकर हर सिमत की खबरें मंगवाने का इंतजाम करने लगे। हजरत हुसैन एक अजीब शशोपंज के आलम में मुकाम शराफ तक पहुंचे। इससे आगे बढ़े तो हुर बिन यजीद तमीमी मां अपनी 1,000 फौज के सामने आया। हुसैन ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने आगे बढ़कर हुर से कहा कि मैं तुम ही लोगों के बुलाने से यहाँ आया हूँ। अगर तुम लोग अपने अहद इकरार पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर में दाखिल हूँ, नहीं तो जिस जिस तरफ से आया हूँ उसी तरफ वापस चला जाऊंगा। हुर ने कहा कि हमको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद का हुक्म है कि आपके साथ रहें और आपको उसके सामने जेरे हिरासत ले चलें। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये जिल्लत तो हरगिज गवारा नहीं हो सकती कि इब्ने ज़ियाद के सामने गिरफ्तार होकर जाएं।
म्यूट कर लिएगा, कहीं से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। अच्छा। इसके बाद उन्होंने वापस होने का इरादा किया तो हुर ने इब्ने ज़ियाद के खौफ से वापस होने से रोका और वापस के रास्ते में अपनी फौज लेकर खड़ा हो गया। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां से शुमाल की जानिब कूच किया और कादसिया के करीब पहुंच गए। वहां मालूम हुआ कि अम्र बिन साद एक बड़ी फौज के साथ मुकीम है। हुर आपके पीछे पीछे था। कादसिया के करीब पहुंचकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से लौटे और 10 मील चलकर मुकाम करबला में आकर मुकीम हुए। अम्र बिन साद आपकी खबर सुनकर महा फौज रवाना हुआ और सुराग लेता हुआ अगले रोज करबला पहुंच गया। करीब पहुंचकर अम्र बिन साद अपनी फौज से जुदा होकर आगे आया और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज देकर अपने करीब बुलाया। सलाम अलैका के बाद इब्ने साद ने कहा कि ठीक है, इब्ने साद अब अकेले जो साद इब्ने साद जो थे वो अकेले में अब बात कर रहे हैं हजरत हुसैन से अपनी फौज से अलग होकर कि बेशक आप यजीद के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहिक खिलाफत हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं कि आपके खानदान में हुकूमत और खिलाफत आए। हजरत अली और हजरत हसन के हालात आपके सामने गुजर चुके हैं। आप इस सल्तनत और हुकूमत के ख्याल को छोड़ दें तो बड़ी आसानी से आजाद हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी जान का खतरा है और हम लोग आपकी गिरफ्तारी पर मामूर हैं। तो हजरत हुसैन ने फरमाया कि मैं इस वक्त 3 बातें पेश करता हूँ, तुम इन 3 में से जिसको चाहो मेरे लिए मंजूर कर लो। अव्वल तो ये कि जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ उसी तरफ मुझे वापस जाने दो ताकि मैं मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर इबादत इलाही में मसरूफ रहूं। दूम ये कि मुझको किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो कि वहां कुफ्फार के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। सोम ये कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझको सीधा यजीद के पास दिमश्क की जानिब जाने दो। मेरे पीछे पीछे अपने इत्मीनान की गर्ज से तुम भी चल सकते हो। मैं यजीद के पास जाकर बराह रास्त उससे अपना मामला इसी तरह तय कर लूंगा जैसा कि मेरे बड़े भाई हजरत हुसैन ने अमीर मुआविया से तय किया था। किसी ने कुछ कहना है यहाँ तक तो बता दिएगा। अम्र बिन साद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं बतौर खुद कोई पुख्ता जवाब आपको इस मामले में इन बातों के मुतालिक नहीं दे सकता। मैं भी उबैदुल्ला बिन जाद को इत्तला देता हूँ। यकीन है कि वो जरूर इनमें से किसी एक बात को मंजूर कर लेगा। अम्र बिन साद भी इसी मैदान में खैमाजन हो गया और इब्ने जियाद को ये तमाम कैफियत लिख भेजी। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में अम्र बिन साद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे। नहीं सॉरी, अम्र बिन साद हुसैन के पहुंचने से अगले दिन जाकर मुकीम हुआ था और उसने कहा कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बात पेश की है जिससे फितने का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा और वो यजीद के पास जाकर बैत कर लेंगे तो फिर कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन शिम्र जिल जोश उस वक्त उसके पास मौजूद था। उसने कहा कि ए अमीर, इस वक्त तुझको मौका हासिल है कि तू हुसैन को बिला तकल्लुफ कत्ल कर दे। तुझ पर कोई इल्जाम आयद ना होगा। लेकिन अगर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के पास चले गए तो फिर उनके मुकाबले में तेरी कोई इज्जत, तेरी यानी उबैदुल्ला बिन ज़ियाद, तेरी कोई इज्जत तो कदर बाकी ना रहेगी और वो तुझसे ज्यादा मर्तबा हासिल कर लेंगे। सही है ना, यहाँ तक पढ़ा था। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने आमिर बिन साद को जवाब में लिखा कि इब्ने ज़ियाद ने आमिर बिन साद को जवाब में लिखा जो कि खैमाजन हो गए थे ना करबला में ही, हजरत हुसैन के काफिले के साथ। सही है। तो आमिर बिन साद को लिखकर जवाब दिया इब्ने ज़ियाद ने कि ये तीनों बातें किसी तरह मंजूर नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ एक सूरत काबिले पजीराई है, वो ये कि हुसैन अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दें और यजीद की बैत नियाबतन अ, अव्वल मेरे हाथ पर करे, फिर मैं उनको यजीद के पास अपने एहतमाम से रवाना करूंगा। ठीक है, पहले तो मेरे हवाले करें अपने आप को हजरत हुसैन और यजीद की बैत भी कर लें मेरे हाथ पर। सही है। और फिर जो है मैं उनको भेज दूंगा यजीद के पास। इस जवाब के आने पर अम्र बिन साद ने हजरत हुसैन को इत्तला दी और कहा कि मैं मजबूर हूँ। इब्ने ज़ियाद खिलाफत यजीद की बैत बैत अव्वल अपने हाथ में चाहता है। नहीं, बैत अव्वलन अपने हाथ में चाहता है, ऐसे होगा ना। ठीक है कि अम्र बिन साद ने हजरत हुसैन को कहा कि मैं मजबूर हूँ। ठीक है। इब्ने ज़ियाद का रिप्लाई ये आया है कि वो अपने हाथ पर चाहता है कि आप यजीद की खिलाफत की बैत कर लें।
ठीक है, अपने जात के हाथ पर, और किसी दूसरी बात को मंजूर नहीं करता, वो जो आपने बाकी तीनों बातें कही थी ना। ठीक है। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इससे तो मर जाना बेहतर है। हम्म। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इससे तो मर जाना बेहतर है कि मैं इब्ने जियाद के हाथ पर बैत करूं। इब्ने साद इब्ने साद इस कोशिश में मसरूफ था कि किसी तरह कश्तो खून ना हो। या तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ही इब्ने जियाद की शर्त को मान ले, या इब्ने जियाद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की मंशा के मुवाफिक उनको जाने की इजाजत दे दे। ठीक है, इब्ने सआद ये ट्राई करे थे कि बस किसी तरह से ये सब खूनरेजी वगैरह ये सब का माहौल ना क्रिएट हो जाए वहां पे ना। तो चाह रहे थे कि या तो हजरत हुसैन इब्ने ज़ियाद की शर्त को मान ले और यजीद की बैत इब्ने ज़ियाद के हाथ पर पहले बैत कर ले यजीद की, फिर यजीद के पास चले जाएं। ठीक है, ये इब्ने साद ये चाह रहे थे। और या ये हो जाए कि इब्ने ज़ियाद हजरत हुसैन की मंशा के मुवाफिक उनको जाने की इजाजत दे दे कि ठीक है, हजरत हुसैन जाके यजीद से मतलब विदाउट टेकिंग यजीद बैत इनके हाथ पर, इब्ने ज़ियाद के हाथ पर। ठीक है, तो जाने थे हजरत हुसैन को यजीद के पास, मतलब इनमें से कोई एक चीज हो जाए, खून खराबा और माहौल खराब ना हो। ठीक है। इसी खतो किताबत और इनकार और इसरार में एक हफ्ते तक हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और इब्ने साद दोनों अपने अपने हमराहियों के साथ मिलकर करबला के मैदान में खेमा जन रहे। अच्छा। इसी खतो किताबत और इनकार और इसरार, यानी कि इधर से खत जा रहे हैं उधर से खत आ रहे हैं, मुसलसल ये शायद चल रहा होगा ना इस तरह, कि यहाँ से अपने साथ खत लिख कर भेज रहे हैं अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को, वहां अब्दुल्ला बिन ज़ियाद मान नहीं रहा। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद नहीं, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद इनकी बातें मान नहीं रहा। ठीक है, फिर यहाँ से हजरत हुसैन भी अग्री नहीं कर रहे। सही है, इस तरह से मुसलसल खत जा रहे आ रहे होंगे, तो एक हफ्ता लग गया है सब में ना। ठीक है, इनकार और इसरार में एक हफ्ता लगा। और हजरत हुसैन और इब्ने साद दोनों अपने अपने हमराइयों के साथ मिलकर करबला के मैदान में खेमाजन रहे। एक मिनट रुकिएगा। हम्म। ठीक है, दोनों खेमाजन रहे, एक हफ्ता इस तरह से गुजर गया इसी खतो किताबत में। फिर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो सफ़ों को दुरुस्त करते। अच्छा। सफ़ों को दुरुस्त करते इब्ने जियाद के पास ये खबर जब पहुंची, तो उसको फिक्र पैदा हुई कि कहीं इब्ने साद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से साजिश ना कर ले। देखिए, हजरत हुसैन सफ़ों को दुरुस्त करते, इब्ने ज़ियाद के पास ये खबर पहुंची, के पास ये खबर जब पहुंची, तो उसको फिक्र पैदा हुई कि कहीं इब्ने साद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से साजिश ना कर ले। उसने फौरन एक शोबदार जुवेरा बिन तमीमी को बुलाया और साद के नाम एक खत लिख कर दिया कि, एक मिनट पढ़ लूं फिर बताइएगा जो आप लोग के जहन में आ रहा है। अब ये खत आया है, ठीक है, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद का इब्ने साद के पास, कि मैंने तुमको हुसैन बिन अली की गिरफ्तारी पर मामूर किया था। तुम्हारा फर्ज था कि उसको गिरफ्तार करके मेरे पास लाते, या गिरफ्तार ना कर सकते तो उनका सर काट कर लाते। ठीक है, मैंने तो तुमको गिरफ्तारी पर मामूर किया था ना। ठीक है, फौजें वगैरह तुमको दी थी सब कुछ कि उनको गिरफ्तार करो, और तुम्हारा फर्ज था कि उनको गिरफ्तार करते हुसैन बिन अली को, और नहीं कर सकते तो उनका सर काट कर मेरे पास लाते। मैंने तुमको ये हुक्म नहीं दिया था कि तुम उनकी मुसाहिबत इख्तियार करके दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाओ। अच्छा। मैंने तुमको ये हुक्म नहीं दिया था कि तुम उनकी मुसाहिबत इख्तियार करके दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाओ। अब तुम्हारे लिए बेहतरी यही है कि फौरन बिला तामुल इस खत को पढ़ते ही या तो हुसैन बिन अली को मेरे पास लाओ, वरना जंग करके उनका सर काट कर भेजो। सही है, ये अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के इंस्ट्रक्शन है कि या तो गिरफ्तार करके लाओ मेरे पास अब फौरन, या फिर उनका या फिर जंग करो वहां पे। ठीक है, उनके काफिले के साथ, और उनका सर काट कर भेजो मेरे पास। अगर जरा भी तामुल तुमसे सरजद हुआ, तो अम, सरहंग मैंने अपने सरहंग को, जो ये खत लेकर आ रहा है, हुक्म दिया है कि वो तुमको गिरफ्तार करके मेरे पास पहुंचाए। ठीक है, तो ये खत लेकर तुम्हारे पास पहुंचे तो हम राइट अवे, अब तुम या तो इन दोनों में से कोई एक काम करो, गिरफ्तार करके लाओ, या उनका सर कलम करो। ठीक है, और नहीं करोगे तो जो मेरा ये खत लेकर तुम्हारे पास पहुंचा ये तुमको गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, और मेरे पास पहुंचा देगा, और लश्कर वहीं मुकीम रहकर दूसरे सरदार का मुंतजिर रहे, जिसको मैं तुम्हारी जगह मामूर करके भेजूंगा। सही है। तो तुमने ये स्टेप्स नहीं लिए तो तुम्हारा लश्कर वहीं रहेगा, तुम गिरफ्तार होकर मेरे पास आ जाओगे, और मैं यहाँ से रवाना करूंगा किसी और सरदार को उस लश्कर के लिए। ठीक है।
और तुम्हारी जगह उस लश्कर का हेड उस सरदार को बना दूंगा। ये मुझे बताएं, ये सफ़ों को दुरुस्त करने वाली बात क्या हो रही है? सफ़ तो उसमें होती है ना, मतलब फौज की होती है ना। ये दो सफ़े हम जानते हैं ना, एक नमाज में सफ़े होती हैं, एक फौज की सफ़े होती हैं। फिर ये कौन सी उस अजहर हुसैन सफ़े दुरुस्त करते? और उसके बाद ये बात हो रही है ना कि इब्ने ज़ियाद के पास ये खबर पहुंची तो उसको फिक्र पैदा हुई। ये तो समझ आ गया ना कि इब्ने ज़ियाद के पास ये खबर पहुंची कि जो इब्ने साद है उन्होंने बाकायदा खेमाजन हो गए हैं वो तो हजरत हुसैन के साथ ना। ठीक है, वो तो समझ आ गया, वो उससे उनको फिक्र पैदा हुई उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि ये तो इनमें आपस में दोस्ती बढ़ गई है, ये तो एक दूसरे के सपोर्ट में ही आ गए हैं दोनों। मतलब अ, कुछ पॉइंट है किसी ने कहना है यहाँ पे, या फिर नहीं ये समझ सब आ रहा? दुरुस्त जी जी, ये सब दुरुस्त होने का मतलब ये होता है कि जैसे जंग की तैयारी होती है तो सफे सफे दुरुस्त की जाती है ना, तो क्या जो लोग उनके साथ गए थे, तो ट्रेनिंग का एक तरीके से वो होता है ना तरीका। सब वो तो दुरुस्त करने फौज का पे मतलब है होता है ना, तो ट्रेनिंग। फौज तो नहीं थी ना फौज हजरत हुसैन की, तो तो फैमिली थी फौज सिर्फ। नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो लोग थे, क्या पता उन तक वो खबर पहुंची हो कि जो लोग उनके साथ हैं वो उनको ट्रेन कर रहे हैं जंग के लिए। यार फैमिली को ये लग कैसे रहा ट्रेन? अच्छा देखिए, एक चीज और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है है। कि जो इनके साथ 70 फौज लोग थी थे, ना इब्ने साद के साथ, 70 उसकी बात 70 तो पर्सन थे, 70 लोग, 70 लोग थे उनके साथ। वो आप कह रही थी ना, या तो 200 लोग थे या 70 थे, तो हम्म। कितने थे? अब इब्ने साद जिसने जो है ना, ये हुसैन से साजिश नहीं, इधर गलत लिखा है, ये इब्ने साद से साजिश ना कर, उससे क्या मतलब नाम है, मिल के दोनों मेरे खिलाफ साजिश ना कर लें, इस तरह मेरे करके, खिलाफ है में ना? साजिश हाँ की। सही है, थोड़ा सा सही है। इधर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है। जुमला तो समझ आ और गया। लेकिन ऐसा हाँ नहीं लग रहा कि हो सकता है वो फौज इनके साथ हो गई हो, जो इब्ने साद के साथ भी तो ठीक ठाक फौज थी ना। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है जी जी। इब्ने हम्म, साद की जो फौज है, भाई जाहिर सी बात है, जब ये इनकी दोस्ती हो जाएगी तो जो इब्ने साद के साथ जो मुकीम है वहां पर, तायुन किए हाँ हुए हैं, हाँ जो फौज लगी हुई है उनके साथ, वो भी उनकी हाँ, सफे भी ये हो ठीक हो रही सकता हो, है। उनके साथ मिल रहे हो, उनकी ट्रेनिंग हो रही हो। सही सही तो ये सही सोच हो सकता ये है। सोच उसको पहुंची होगी या खबर पहुंची होगी। तो आपने देखा कि साजिशें जो है ना, एक अकेला बंदा नहीं करता, उसके साथ जब तक कोई मिलता नहीं है। तो जैसे शिमर ने उसको बहकाया, इब्ने ज़ियाद को, हाँ हाँ हाँ। और इब्ने ज़ियाद को इस तरीके से आगे चलती जाती है, चैन चलती जाती है, जब जाके जो है ना एक बड़ा धमाका होता है। तो ये हम्म अकेला जो है ना, हजरत इमाम हुसैन पे अकेला किसी की हिम्मत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, लेकिन वो साजिशें चलते चलते यहाँ तक पहुंची हैं। और शिमर ना भी बहकाता तो बैदुल्ला बिन ज़ियाद ने कौन सा बड़ा कोई अच्छा स्टेप ले नहीं, लेना वो था, तो वो तो खैर नहीं होना था, हाँ। लेकिन सोच में तो था ना वो। तो उसने नहीं कहा हम्म कि आप ये आपकी सीट पे ना आ जाए या वो कब्जा ना कर ले। सही सही सही, हाँ वो क्योंकि वरना। वैसे जो वो उन्होंने जो शर्तें रखी थी हजरत इमाम हुसैन ने, बड़ी अच्छी शर्तें थी। मतलब इवन जो उनके साथ है वो कौन थे, साद बिन था उनका, इब्ने इब्ने अमरो साद बिन। करके आ रहा है शॉर्ट में, हाँ। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाँ वो भी हाँ। समझे कि मतलब शर्तें बड़ी काबिल कबूल है, इनमें से कोई ना कोई एक शर्त तो कबूल कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो क्या वो तो थी एक बड़े दफा मतलब कॉन्फिडेंट। ये था कि एक तो मक्का वापस जाने दो मुझे, एक ये थी ना। सही। भेज दो, और दूसरा ये था कि मैं मुझे कहीं बॉर्डर पे भेज दो ताकि मैं वहां कुफार से लड़ लूं। ठीक है। तीसरा ये कि मुझे डायरेक्टली यजीद से मिलवा दो, तो मैं उससे हम्म जाके कोई अग्रीमेंट कर दूं। बड़ी हम्म मुनासिब सी शर्तें थी, शराइत थी, उनको लगा था कि ये तो उनमें से कोई ना कोई एक तो मान ही लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अब हाँ। जब वो उस पे बात आई उबैदुल्ला बिन जियाद ने, तो वहां वो भी शायद सोच रहा होगा कि कर लेते हैं, लेकिन वो जो दूसरा बंदा था उसने भी उस अब ये क्या कर रहे हैं, शिमर शिमर अगर आप ये करेंगे तो फिर इनकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इस पूरे सिचुएशन से। यार एक आपको अभी दो दो जगह की वो मिली हुई है। हाँ, अगर यजीद से डायरेक्टली मिल लेते, मतलब इस वक्त उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के जहन में क्या चल रहा होगा, अगर ये मिल लेते तो क्या मतलब उसको ये लग रहा था कि कूफा की हुकूमत यजीद उनको दे देता क्या, या क्या था मतलब? हाँ, यानी मतलब कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाता ना, मतलब वो तो ये हम्म वो अग्रीमेंट चाह ही नहीं रहा। उसकी पोजीशन डाउन हो जाती, उसको उसको भी दो, अपनी हाँ पोजीशन का। उसको भी दो दो जगह की मिली हुई थी, बसरा की भी मिली हुई थी, कूफा हाँ की भी मिली हुई थी हुकूमत, तो वो उसके नशे में बिल्कुल गुम हो गया था, समझ लो। हाँ वो कि उनको ये भी छोड़ना नहीं यहाँ चाह पे। रहा था, वो कोई ऐसा वो नहीं चाह रहा था कि सिचुएशन हो जाए जहां से मुझे इन दोनों की उससे वो छोड़, मतलब हम्म मेरे हाथ से निकल जाए ये दोनों की हुकूमत। बिल्कुल, और जैसे कि शुरू से हम पढ़े कि वो डिजर्विंग तो था नहीं, वरना अपना फादर ही हाँ। जब आपको नहीं वो उस पे पोजीशन दे रहा, तो डिजर्विंग नहीं हम्म था, और हजरत हुसैन जब उसके मुकाबले पे आएंगे तो वो किधर का रहेगा फिर। तो वो इसलिए भी नहीं चाह रहा हम्म होगा कि यजीद से मिले। सही सही सही, ठीक है। हम्म। और किसी ने कोई बात करनी है इधर? इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये आप पहले सब दुरुस्त। मुझसे बात कर लें, कर लें, मेरे हाथ पे यजीद की बैत कर लें, और फिर मैं उनको लेके जाऊं, जैसे फिर वो मतलब उनको कैदी बना के सॉर्ट ऑफ लेके जाएंगे ना, इंसल्ट करके और इस तरह उस तरह करके। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। वो यजीद को भी परफॉर्मेंस लगेगा देनी कि थी, बड़ा बड़ा अपनी आदमी। परफॉर्मेंस दिखानी थी ना उसको, हम्म कि है। मैं ही सब
इब्ने ज़ियाद ने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी ना, कि मैंने हाँ उसे गिरफ्तार कर लिया हाँ, और ये ऐसे सही सही पहुंच सही गए। सही। तो वही है ना, सीट का चक्कर, और वही जो नशा वो जो होता है उसका, हम्म खिलाफत का या मुमलिकत का, हम्म। वही और लगा रहा है, वही नजर आ रहा है, क्योंकि वो होता दुनिया है ही ना कि दुनिया है। हाँ, यजीद फेल, मतलब कि वो फिर हो जाता कि भाई यजीद की नजरों में उबैदुल्ला बिन ज़ियाद फेल कर गया, वो उसने तो इंस्ट्रक्शन दी थी कि हम्म। कूफा ही नहीं पहुंचे, और ये मेरे पास ही पहुंचा दिया हजरत हुसैन को डायरेक्टली, वो तो बिल्कुल ही। लेकिन सारे मुसलमान ही थे, सब मुसलमान ही थे। सही। अच्छा। हम्म, अरे एक सेकंड, किधर थी? अगर वॉच को हुक्म दिया, यार मैं एक सेकंड, सॉरी। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये हाँ इंस्ट्रक्शन दी उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने इब्ने साद को कि तुम तो वहां पे मतलब उनसे दोस्ती वगैरह करने का मतलब वो मना किया था ना, और ये कि जो है उनका सर मतलब कि या तो गिरफ्तार करके लाओ या सर काट के लाओ, नहीं तो तुमको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, और तुम्हारी जो फौज है इसका कोई और सरदार मैं यहाँ से रवाना कर दूंगा, सही है। अच्छा, फिर जवेरा ये खत लेकर जुमेरात के दिन 9 मुहर्रम, अच्छा जुमेरात के दिन 9 मुहर्रम, अच्छा जुमेरा ये खत लेकर जुमेरात के दिन 9 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को इब्ने साद के पास पहुंचा, सही है। इब्ने साद उस वक्त अपने खेमे में बैठा था, खत को पढ़ते ही खड़ा हो गया और घोड़े पर सवार होकर लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया, और जवेरा बिन बदर से कहा कि तुम गवाह रहना कि मैंने अमीर का हुक्म पढ़ते ही उसकी तामील की है। अच्छा, फिर सुफूफ जंग आरास्ता करके जवेरा को हमरा लेकर आगे बढ़ा और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को सामने बुलवा कर कहा कि मेरा इब्ने जियाद नहीं कि सॉरी कि अमीर इब्ने जियाद का ये हुक्म आया है कि अगर मैं उसकी तामील में जरा भी देर करूं तो ये कासिद मौजूद है जिसको हुक्म दिया गया है कि फौरन मुझको कैद कर ले। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि मुझको कल तक के लिए और सोचने की मोहलत दो। इब्ने साद ने जवेरा की तरफ देखा कि उसने कहा कि कल कुछ दूर नहीं है। अच्छा, इब्ने साद ने जवेरा की तरफ देखा कि उसने कहा कि कल कुछ दूर नहीं है, इतनी मोहलत दे देनी चाहिए। इब्ने साद मैदान से वापस आया और फौज को हुक्म दिया कि कमर खोल दो, आज कोई लड़ाई ना होगी। अच्छा ठीक है, तो क्या बात हो रही है इधर? खत पहुंचा है, जवेरा लेकर आया है इब्ने साद के पास, और जैसे ही खत उन्होंने देखा इब्ने साद ने फौरन कहा, अपने लश्कर को कहा कि तैयारी पकड़ लो, ठीक है, और जो है और सफूफ जंग आरास्ता करके और हम आगे बढ़ा, ठीक है, ये अपनी फौजी लश्कर को लेकर आगे बढ़ा और हजरत हुसैन को सामने बुलवाया और कहा कि इब्ने ज़ियाद का ये हुक्म आया है, ये कि मतलब कि आपको या तो मैं गिरफ्तार कर लूं या मतलब कि या फिर कत्ल कर दूं। अब मुझे नहीं पता वर्ड्स क्या बोले थे, लेकिन ऐसे ही लग रहा है ना कि खत पढ़ के ही सुनाया होगा ना कि इब्ने ज़ियाद की तरफ से मेरे पास ये मतलब इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो अगर मैं इसकी तामीर में जरा भी देर करूंगा तो ये कासिद तो मुझे कैद कर लेगा, ठीक है। तो इस पर हजरत हुसैन ने रिप्लाई किया कि मुझे कल तक की मोहलत दे दो। तो इब्ने साद ने फिर वही जो कासिद जो जवेरा था जो खत लेकर आया था उसकी तरफ देखते हुए कहा कि कल कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं, एक दिन की तो बात है, तो एक दिन की मोहलत देने में क्या है, दे देते हैं, सही है। और फिर जो अपनी फौज है उसको काम डाउन किया कि मतलब आप अपना अभी रिलैक्स करें, अभी आज कोई लड़ाई नहीं होने वाली, सही है। तो अब मुझे बताएं कोई और बात इस पैराग्राफ में? इब्ने साद बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना हजरत हुसैन को कि किसी तरह से जो वो चाह रहे हैं हो जाए, है ना? फरहीन, हम्म। जी अरूप। अम, बात हो रही थी ना उसमें चैट में सिस्टर सादिया ने लिखा है, जिस अच्छी लग रही है बात कि नमाज की सब भी तो हो सकती है ना, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। कि इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हो इसलिए उसको हो रहा हो कि दोस्ती हो रही है इनकी। नमाज की सफ, यार ये चीज मेंशन क्यों होगी यहाँ पे ना कि नमाज की सफ दुरुस्त, हुसैन क्योंकि सफों अच्छा, को वो दुरुस्त। तो साथ नमाज पढ़ रहे कर रहे हैं होंगे ना। ना, नमाज के लिए दोनों साथ पढ़े होंगे, वो लोग भी और ये लोग भी, दोनों ही मुसलमान है ना, वो काफिर थोड़ी है इनमें से। हाँ हाँ। तो वो लीड कर रहे हैं जमात और ये सारी सब उनकी फौज भी साथ में नमाज पढ़ रही है, नहीं होती तो है। उनको ये लग रहा है। होगा। नमाज सिर्फ सफों यहाँ सफ दुरुस्त करने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ नमाज की सफ में दुरुस्त हो रही हूँ या जंग की। बहुत मुमकिन है कि वो अपने जो जिन लोगों को वो साथ लेकर गए हैं उनको तसल्ली दे रहे हो, इसको भी सब दुरुस्त करना कह सक उसमें आ सकता है ये।
जो लोग उनके साथ गए थे, लाजिमा जो सिचुएशन थी उसमें वो हम्म लोग परेशान होंगे, तो हो सकता है उनको तसल्ली दे रहे हों या उनको काम डाउन कर रहे हों, इसको भी हम्म सब दुरुस्त करने पे सही। मे बी हाँ, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, लेकिन बस मेन पॉइंट जो इसमें से निकल रहा है वो यही ना कि इब्ने जात को एक फिक्र लग गई थी कि इनकी आपस में ना पार्टनरशिप ना हो जाए, है ना, आपस में मिल ना जाए ये असल पॉइंट तो इसमें से यही निकल रहा है ना कि, या और कोई बात बताएं, मैं मिस कर रही हूँ तो। मुझे क्या आवाज नहीं साफ आ रही है, ऐसे कट कट क्या आ रही है सबकी आवाज, या कोई बोल नहीं रहा है? नहीं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ये अच्छा इनमें सोच, साथ हाँ सोचे सोचे। है ना, इनमें हम्म साथ जो है इनको भी क्या, उसका ये फौज के तो वो थे, सुबह सलार थे, खैर ये तो हम्म इनको भी ये था कि मुझे हटा दिया जाएगा, ये मुझे कैद कर दिया जाएगा, जबकि सामने नवासे रसूल थे, तो किसके साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्हें स्टैंड किसके साथ लेना तो चाहिए ले था। तो रहे हैं, बहुत हुसैन का इतना तो साथ दे रहे हैं। नहीं, वहां तक तो लिया, वहां तक तो लिया, लेकिन उन्होंने फिर कहा ना, लश्करबंदी जब इन्होंने शुरू कर दी, हाँ तो हाँ। फिर इन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी, तो उस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन से ज्यादा, वो जो था चवेरा, उसने कहा ठीक है, फिर एक दिन तो दूर नहीं है, फिर हाँ। इनने साथ वहां से वापस आया और फौज को हुक्म दिया कि कमर खोल दो, आज कोई लड़ाई नहीं होगी, यानी तो निहत्ते थे ना तकरीबन, तो वो तो जंग के इरादे से आए नहीं थे, हजरत इमाम हुसैन तो अपनी फैमिली को लेके आए थे, हम्म जैसे 70 लोग थे फॉर एग्जाम्पल, हम्म 70 थे, हम्म कितने थे, लेकिन फिर भी वो जंग के इरादे से नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा, या तो हम्म मुझे जाने दो, या फिर मुझे जो है ना सरहदों पे जाने दो, मैं वहां पर जंग कर लूंगा, वहां हम्म पर काफिरों को मार के शहीद हो जाऊंगा, या फिर मुझे यजीद के पास जाने दो। उसने तीनों में से एक भी बात नहीं मानी, हालांकि साथ जो थे वो खुश हो गए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि हम आपको कैद कर देंगे, आपको हटा के हम कैद करके ले जाएंगे इब्ने हम्म जियाद के पास, तो सब अपनी जान बचा रहे हैं सब, मतलब कुछ ऐसे ही लग रहा है, मतलब आगे पढ़ते हैं पेपर तो पता मे देखते हैं। बी ऐसा हो, मे बी वो नहीं होता कि अब ये जो आ गया है जवेरा, अब ये मुझे कैद ही कर लेगा, तो थोड़ा सा नहीं होता है, एक बंदा एक्टिंग कर रहा होता है कि चलो मैं इसको दिखाऊं कि देखो मैं अगेंस्ट हूँ हजरत हुसैन के, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो चलो जरा पर एक चीज नहीं होती कि हाँ, हजरत हो हुसैन, सकता है ना, हजरत हुसैन है। आगे से चीजें संभाल लेंगे, मैं जरा इसके सामने एक्टिंग करके दिखाऊं हाँ, कि हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, मे हाँ बी थोड़ा पॉजिटिव वे में जाए तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, वो भी वही बात है, हमें ये भी वो भी हाँ, करके ही पढ़ना होगा क्योंकि बहुत हाँ मुश्किल सही बात है, है। अगेंस्ट तो किसी के भी नहीं है अभी, तो जब तक पूरा नहीं पढ़ ले। और भाई, और किसी की कोई बात? ठीक है। अब क्या हुआ कि अब एक दिन की मोहलत मिल गई है हजरत हुसैन को ना यहाँ पे, सही है। हम फिर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने जवेरा बिन बदर के हाथ ये हुक्म रवाना करने के बाद सोचा, उम, अच्छा उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने, हाँ ठीक है, जुबैरा बिन बदर के हाथ ये हुक्म रवाना कर दिया ना, अब तो चला गया है हुक्म, सही है। उसके बाद उसने ये सोचा कि अगर इब्ने साद ने सुस्ती की और जुबैरा ने उसे कैद कर लिया, तो फौज बगैर अफसर के रहकर मुंतशिर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर जो है इब्ने ज़ियाद को कैद कर लिया जुबैरा ने, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फौज तो बगैर अफसर के रहेगी और मुंतशिर हो जाएगी, लीडर के बगैर तो फिर फौज की अपनी मर्जी हो जाती है ना, ठीक है। और मुमकिन है कि हुसैन ही से जा मिले, मुमकिन है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ही से जा मिले, इस सूरत में जरूर वक्त तो परेशानी का सामना होगा, नहीं दिक्कत हो, सॉरी सॉरी, इस सूरत में जरूर दिक्कत और परेशानी का सामना होगा, ठीक है, कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ही से इस सूरत में जरूर दिक्कत और परेशानी का सामना होगा, और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मौका मिल जाएगा कि वो मक्के की तरफ फरार हो जाएं और काबू में आए हुए निकल जाएं। अच्छा, चैट में क्या है, मैं एक सेकंड देख लूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक चीज पूछनी थी, आप स्क्रोलिंग कर रही थी ना, ऊपर एक पैराग्राफ था, मैंने लेट ज्वाइन किया, उसमें कोई 3 शराइत थी जिन पे इमाम हुसैन को कहा जा रहा था कि वो यजीद का बैत कर लें, क्या आप बता सकती हैं? कोई जी बता जी, सकता है? जी कौन रिपीट करेगा, जल्दी से वो कर दें उनके लिए, 3 शराइत रिपीट। एक वो ये कह रहे थे मक्का की तरफ मुझे जाने दो, सेकेंडली ये कि हाँ, किसी बॉर्डर की तरफ जाने दो तो वहां पे मैं कुफार से लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं, तीसरा ये कि यजीद के पास जाने दो, मुझे उससे बात करनी है, बस ये 3 बातें उन्होंने कही थी, सही। सही। ओके, सही। तो अब ये समझ आ रही है बात कि अब क्या मुझे होगा एक बात कि, समझ नहीं आ रही हाँ, कि मुझे वो मतलब उनको वापस मक्का क्यों नहीं जाने दे रहे, मतलब उसमें क्या मसला है।
हाँ ये भी है। चलो यजीद के बाकी इंस्ट्रक्शंस क्या थे? ये ये उबैदुल्ला के इंस्ट्रक्शंस थे ना, ये नहीं चाह रहा था, ये वही नजर आ रहा है ना, इसमें जालसाजी नजर आ रही है ना कूफा वालों क्यों की। क्यों नहीं चाह रहा था? मक्का जा रहे हैं तो अच्छा है, फिर सुकून है, तुम अपना हम्म। अपना हम्म। इराक संभालो। यजीद पूरे उम्मत संभाल रहे हैं, हजरत हुसैन मक्का में, क्या मसला है उबैदुल्ला बिन हो जाद को इस सकता है बात से? उसने सोचा, हो सकता है उसने सोचा हो कि जो है ना ये जाएंगे मक्का, फिर वहां से अलर्ट होके आएंगे, क्या पता ये फिर से आके जो है ना कूफा में हमला करें, तो ये इस वजह से भी तो उसने नहीं हाँ। सोचा होगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो हाथ समझ आ गए हैं सकते तो अब हैं। जाने मत दो अब। हाँ, अब अच्छा। जाने नहीं दो, उधर यजीद के पास चले गए तो वहां पर जो है ना इनकी वो हो जाएगी, कमिटमेंट हो सकती है कोई। हाँ यजीद के पास तो तो समझ आ रहा है क्यों जाने नहीं दे रहे थे, हाँ, लेकिन मक्का क्यों अगर नहीं के जाने? सरहदों पे चले गए तो वहां पर भी इसने कुछ उल्टा ही सोचा होगा यकीनन। जो ऐसे लोग होते हैं यकीनन साजिशी होते हैं वो बस। तो समझ आ रहा है, जो कि बॉर्डर पे जो प्लीज नहीं जाने दिया कि भाई वो तो वहां से फिर दमिश्क ना चले जाए, है ना? हाँ वो तो जी। समझ आ रहा है, लेकिन मक्का में नहीं जाने देने वाली एक बात और ना कि। फरीक, मुझे ये बात लग रही है अब, जब समझ में आ रही है कि शायद वो मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर भी तो खड़े हो गए थे हाँ, ना, तो हाँ उनको हाँ। लगा था कि वहां जाके उनके साथ मिल जाए। मजबूत ना हो जाए ना इनका जो हाँ। वो है लश्कर क्यों तैयार क्यों? होके ना आए। नहीं क्या मतलब, वो तो अभी भी उबैदुल्ला बिन जुबैर साथ नहीं आए, तो फिर बाद में क्यों साथ आएंगे? क्या मतलब, नहीं, समझी नहीं मैं। यार इमाम हुसैन अगर मक्का वापस चले गए तो फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ मिल जाएंगे ना वो क्योंकि वहां पे। वो अस्सलाम उनकी वालेकुम। साथ ना मिल जाए। अभी अभी तो तक तो ये लग रहा है ना कि जो क्या कहते हैं, इमाम हुसैन को तो अभी तक ये लग रहा था तो कूफे वाले उनके साथ हैं, ठीक हाँ है ना। हाँ अब यहाँ पर इनको साजिश का पता चल गया कि ये हो गया। हाँ। जैसे इनके बेटों सही। ने भी कहा कि मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने भी कहा नहीं हम तो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना अब ये समझ में आ गया कि हाँ मुझे जो लोग रोक रहे थे तो वो सही रोक रहे थे, अब ये जाएंगे वापस, फिर ये समझे अपनी सफे बना के, मतलब अपना लश्कर तैयार करके फिर ये आके मुझसे लड़ सकते हैं, या फिर यार अब ये नहीं भारी हो देखो, जाएंगे। बात तो सुनो, जैसे फायजा कह रही ना वापस जाके मिल जाए, भाई वापस जाके वो लोग क्यों साथ आएंगे? वो तो जाने ही नहीं दे रहे थे। वो कहेंगे हम तो आपको कह रहे थे मत जाए, तो अब आप यहाँ पर ही रहे। मिलने की क्या बात हो रही है? अब्दुल्ला बिन जुबैर मैं क्यों? नहीं, मैं ये कह रही हूँ अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी तो वहां पे हिजाज में वो बन गए थे ना खलीफा। हाँ बन गए, वहां के ठीक लोगों है। ने उनको बन गया था। अब वो अगर हजरत इमाम हुसैन वापस चले जाते मक्का में तो अच्छा वो लोग उनके साथ मिल जाते ना, मतलब इमाम हुसैन वापस अब्दुल्ला बिन जुबैर की टीम ज्वाइन कर लेते, ये शायद उनको आ, खतरा। अच्छा 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 अच्छा, वहां से ये लोग खिलाफत ही ना पकड़ लेते, ये इस तरह की एग्जैक्टली, बात। के हिजाज ओ। के अस्सलाम ऊपर वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बने। जी जी, वालेकुम बिल्कुल। और सलाम। दूसरा ये भी है ना अच्छा फहीम कि अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनके साथ नहीं आए थे, या बाकी सहाबा जो थे वहां पर लोग थे वो नहीं आए थे, इसका ये मतलब नहीं था कि वो यजीद के साथ हैं या वो यजीद की खिलाफत को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम्म। है ये उनकी यजीद एंटी यजीद ही पार्टी थी ना ये तो हाँ सारी। उन्होंने तो बैत ही नहीं की थी इन सब ने, तो यजीद की। इसलिए ऑलवेज चांस कि हजरत मोहम्मद जब अरूब आपकी आवाज दो कट ने गई बैत कर मुझे। ली थी, दो ने बैत कर ली थी। एक का इंतकाल हो गया था और एक हजरत इमाम हुसैन के साथ थे, दो ने बैत कर ली थी। यार वो यजीद की सूफा की तरफ चार थे रवाना ना, हो गए। उन पांच चारों ने साहबा बैत थे नहीं ना, की थी ना। पांच साहबा थे, तीन साहबा थे, पांच साहबा चारों ने थे। बेइज्जती नहीं की थी, लेकिन दो से उनको खतरा नहीं था। तो अब्दुल्ला बिन उमर से उनको खतरा नहीं था, और मेरे ख्याल से हम्म। अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी उनको खतरा नहीं लेकिन था। बैत किसी ने दो नहीं से की थी, खतरा, है नहीं, ना? दो आई ने थिंक की चारों में थी। से किसी ने भी नहीं की थी। हाँ लेकिन बैत उन्होंने कहा किसी था ने। कि नहीं करते तो छोड़ दो, इन दोनों को तो छोड़ दो, इन दोनों का कोई मसला हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है हम ठीक है। इसके ये साथ नहीं, तो मतलब खड़ा, उनकी कोई, लेकिन वो चुपचाप बैठ के, मतलब उन्होंने अब किनारा कशी इख्तियार कर ली है, सॉर्ट ऑफ, और इसके मामला में। सही हो गया, सही। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ना मतलब उन्होंने एक उनका मिनट सुने फेवर सुने, फेवर बात सुने पास बात के सुने, सब लोग ना प्लीज क्योंकि एक मिनट, छोड़ना वन बाय ही वन है। कर लेते हैं। एक मिनट, अरूब आप पहले अपनी बात फिनिश कर ले, ऐसे समझ नहीं आ रहा। अरूब आप पहले कर ले अपनी बात फिनिश। मैं ये कह रही थी ये उसको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, कट रही है, लेकिन चले ट्राई करें एक दफा और। हेलो। जी जी अभी बताएं आ रही है? जी जी। जी अच्छा, बस ये कह रही थी कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हज़रत इमाम हुसैन से बैत लेके ही छोड़े, मतलब किस्सा ही खत्म हो जाए। हम्म। या ये कि वो बैत तो करेंगे नहीं, तो फिर अब दूसरा जो कहा है यजीद ने वो कर दूं, खत्म ही कर दूं। आइडिया तो होगा ना कि बैत नहीं करेंगे। अच्छा और बताएं, और कौन कुछ कह रहा था? और भी किसी ने अनम्यूट किया था ना? जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी, फायजा अख्तर आप बोलिए जी। जी इसमें मतलब ये है कि बैकग्राउंड जो है ना हजरत साद का भी, मतलब हजरत साद के बारे में बता रही हूँ हम्म कि उनका वो जो है वो जोहद वाले थे, मतलब गरीबी को पसंद करते थे वो।
बहुत ज्यादा मालो मता जमा नहीं करते। तो एक दफा जब वो अपने घर में ही थे या अपने नहीं कुछ लोगों के साथ थे, तो इनका बेटा आया उनके पास आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इसके शर से बचा, सबके सामने कहा। तो अच्छा। देखा तो उनका अपना बेटा था। अच्छा। तो वो उनसे डिमांड कर रहा था फिर आके कि आप क्यों नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट से मालो मता लेते और हमारे लिए कुछ भला कर दे। और वही ये इब्ने साद था, अच्छा। जिसने, जी, जिसका ये बैकग्राउंड ये है कि उसको ये सारी चीजों की वैसे ही लालच थी। ओ, अच्छा, जी ये ये बात नहीं साद पता बिन अबी थे। वक्कास के बेटे थे। साद बिन जी अबी वक्कास के बेटे थे ना। हम्म। जी जी, ये इब्ने साद। इब्ने हाँ। साद। तो यही बात है कि इनका जो अपना अपनी पर्सनैलिटी है ना, वो यही थी कि वो लालच उनको था, कि उनको अच्छा। मालूम मता चाहिए। जी। ओके ओके ओके, चलिए अच्छा हुआ ये बता दिया, जजाकल्लाह खैरा। और बताइए। चलिए ठीक है। जी बस मुझे यही पॉइंट ऐड करना था। जी 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 जी, अच्छा हुआ आपने अच्छा पॉइंट ऐड किया, वरना मैं समझ ही नहीं पा रही थी पर्सनैलिटी। और बताइए, और किसी और ने कुछ कहना है या कल कंटिन्यू कर लें फिर, सही है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।